हाँ भी देखिए, आप लोग ऐसे सवाल भी देखते होंगे, लाइक आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि 7 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटने का कितना नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। और आप बेसिकली किसी भी तरीके से बांट सकते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि किसी को एक मिले ही, हो सकता है कि किसी को मतलब भाई 0 मिले और तो कोई एक को ही चारों मिल जाए, या फिर आप मतलब कि चारों को बेसिकली कितना और कितना भी बांट सकते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में आपके पास चॉकलेट्स नहीं बचनी चाहिए, चारों में ही आपको बांट देना है। और सातों चॉकलेट्स आपस में आइडेंटिकल है, उसको हमको 4 बच्चों में बांटना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या है, ठीक है। 7 अपने पास है बेसिकली चॉकलेट्स है, ठीक है। उसको हमें बांटना है बेसिकली 4 बच्चों में बांटना है बेसिकली, ठीक है। और 7 चॉकलेट्स आपका बेसिकली आइडेंटिकल है, ठीक है। 7 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटने के नंबर ऑफ वेज क्या है, विथ द नो कंस्ट्रेंट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको तो किसी एक बच्चे को इतना देना ही है, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें आप ऐसे मतलब कि आप समझ जाइए ना कि आपके पास बेसिकली तो नंबर ऑफ चॉकलेट है 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और आपको बांटना है बेसिकली टोटल बच्चों में 4 बच्चों में बांटना है। तो 7 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप 3 स्केल अगर आप लगा देते हैं, 1 2 3 4, तब आप बेसिकली तो 4 बच्चों में बांट लिए हैं। 4 बच्चों में बांटना है तो आप स्केल लगा दिए हैं, 3 स्केल लगा देंगे, तो एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो आप बेसिकली 4 बच्चों में बांट लिए, ठीक है। तो तीनों स्केल्स बेसिकली आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है। तीनों स्केल्स आपस में बेसिकली आइडेंटिकल है, और आपके पास है कि सातों चॉकलेट्स भी आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इन स्केल्स के मतलब जितने नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ द वेज होंगे अब 4 बच्चों में बांटने के और 7 आइडेंटिकल चॉकलेट्स के, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली 3 4 5 6 7 चॉकलेट है और 3 आपके पास ये है, तो फैक्टोरियल 10 और 22, और सातों चॉकलेट्स आपस में आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 7। और बेसिकली जो हम लोगों ने जो तीनों स्केल लगाया है इसको अपन कहते हैं बेसिकली स्केल मेथड, ठीक है। तो अपन ने जो तीनों स्केल लगाया है वो भी आपस में आइडेंटिकल है, तो बाई फैक्टोरियल 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली 10c7, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 10c3, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, मतलब कि 3 4 बार और करा देता हूँ, इस टाइप का आप समझ जाइएगा, ठीक है। लाइक अगर आपसे कोई ये बोल दे, अगर आपसे बेसिकली तो कोई क्या है कि आपको बेसिकली तो 9 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को आपको बांटना है, और अगेन 5 लोगों में बांटना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ठीक है। 9 आइडेंटिकल चॉकलेट्स है, ठीक है। आइडेंटिकल चॉकलेट्स को आपको बेसिकली 5 बच्चों में बांटना है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, अगेन 9 आपके पास तो चॉकलेट्स है, 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल बच्चे हैं 5, तो 4 स्केल अपन करेंगे तो 5 पार्ट में अपना हो मतलब भाई तो हो जाएगा डिफाइंड, लाइक 3 और 4, ये 4 स्केल की 1 2 3 4 5 पार्ट में हो गया डिफाइंड। 5 आपके पास है किड्स, तो 4 स्केल चाहिए, और चारों स्केल आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और आपके पास बेसिकली 1 2 3 का, और बेसिकली आपके पास बेसिकली तो 9 चॉकलेट्स भी हैं आपस में आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ बेसिकली तो वेज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 2 3 4 9 4 2 4 बेसिकली है आपके पास, तो 13 है, ठीक है। 13 आपके पास है, इसके पहले वाले में 7 4, तो बेसिकली आपके पास तो 10 कहाँ, ठीक है। तो 13 है तो फैक्टोरियल 13 और 22, वो चारों स्केल भी आपस में बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल है, और 9 चॉकलेट्स भी आपस में आइडेंटिकल है, तो इसको आप लिख सकते हैं लाइक 13c4, या फिर आप लिख सकते हैं 13c9, समझ गए। एक और ले लेते हैं आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ और सेम टाइप का करा रहा हूँ, वरना मेरा ये नेचर है नहीं, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं लास्ट, ये आप ही बता दीजिएगा खुद। लाइक आपके पास अगर ऐसा है कि 8 चॉकलेट्स को बांटना है और 3 लोग में बांटना है, ठीक है। 8 बेसिकली आपके पास है आइडेंटिकल चॉकलेट्स, ठीक है। 8 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं आपके पास, ठीक है। उसको आपको बांटना है बेसिकली 3 लोगों में, ठीक है, 3 पीपल, ठीक है। तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं, अगेन 8 चॉकलेट्स हैं,
और आपको अगर बांटना है 3 लोगों में तो आपको स्केल्स चाहिए 2, ठीक है। दोनों स्केल्स आपस में हैं बेसिकली आइडेंटिकल, ठीक है। और आपका 8 जो चॉकलेट्स है वो भी आपस में है आइडेंटिकल, ठीक है। टोटल क्या 1 2 3 8 2 10 आना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10, तो फैक्टोरियल 10। और बाई दोनों स्केल आइडेंटिकल, 8 ये मतलब कि आइडेंटिकल 10C2 वेज है, मतलब कि 10C8 वेज है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग वैसे फॉर्म में लिख दें तो जनरलाइज फॉर्म में लिख दें, ठीक है। अगर हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, लाइक अगर हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें बांटना है बेसिकली r बेसिकली मतलब r बेसिकली पर्सन्स को बांटना है तो उसका नंबर ऑफ वेज होता है n प्लस r माइनस 1 सी आर, नहीं n प्लस r माइनस 1 सी n, या फिर n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपके पास तरीका। r लोग में बांटना है 5 में है तो एक कम, तो 24C 4 r माइनस 1, हाँ ठीक है, n प्लस r माइनस 1 सी n या फिर n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखें। अगर आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन्स में बांटना है तो उसका नंबर ऑफ वेज होता है n प्लस r माइनस 1 सी n या फिर n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। अब अपन इस बेसिस पर बहुत सारे सवाल लगाएंगे, 4-5 सवाल 6 सवाल लगाएंगे, मिक्स करके लगाएंगे, बैटमैन सुपरमैन लगाएंगे। तो हाँ थोड़ा सा ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है, जो कि मेरा बेसिकली तो यूजुअल वीडियो का लेंथ होता है, बट हाँ रात के 2 बज रहे हैं और माइंड एकदम तो फ्रेश है, आसपास शांति है, थोड़ा सा मजा आ रहा है तो करते हैं। और ये मेरा भी एक्चुअली मैथ्स में सबसे बेसिकली फेवरेट टॉपिक यही है। तो हाँ अपना इस टॉपिक का पहला सवाल है लाइक पहला सवाल है अपना फाइंड, हाँ मतलब ये दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू, अपने पास है जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, और एक चीज दिया हुआ है कि x1 x2 x3 x4 बेसिकली नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तो नंबर ऑफ वेज अपने पास कितने होंगे, ठीक है। अगेन हम लोग ये जानते हैं कि ये तो वैसा ही हो गया कि हमें बेसिकली तो 10 चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटना है, तो 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटना है, तो 10 3 13C 10 होगा, या फिर ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली 13C 3, एक ही बात है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद वाला सवाल है लाइक आपके पास मान लीजिए आपके पास बेसिकली तो ये दिया हुआ है लाइक x2 प्लस x3 और प्लस x4 इज इक्वल टू है आपके पास 20, और तब आपसे कोई बोल दे नंबर ऑफ वेज क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज बेसिकली आपके पास कितना है, और x1 x2 x3 x4 अगेन आपके पास वही है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसमें भी अपना आंसर हो जाएगा बेसिकली n प्लस r माइनस 1 सी n या फिर n प्लस r माइनस 1 सी n माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 23C आपके पास हो जाएगा 20, या फिर हो जाएगा बेसिकली आपके पास हो जाएगा तो 23C3, ठीक है। अगेन इजी। अब इसके बाद अपन मतलब और सवाल देखते हैं लाइक अगर हम सिर्फ बेसिकली तो कोई ये पूछ दे क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ अगर कोई ये बोल दे कि अपने पास, आप बताइएगा इसका आंसर, मैं नहीं बोलूँगा, आई विल बी साइलेंट। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू आपके पास बेसिकली है, आपके पास ये चीज़ दिया हुआ है 20, और x1 x2 x3 x4 आपका बेसिकली इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर्स है, ठीक है, इवन इंटीजर्स है, इवन है और नॉन निगेटिव है, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तब इसमें नंबर ऑफ वेज बेसिकली आपको बताना है, तो इसमें अपन सिंपली मान लेंगे x1 इज इक्वल टू 2t1, x2 इज इक्वल टू 2t2, x3 इज इक्वल टू 2t3 और x4 इज इक्वल टू 2t4, और यहाँ पर t1 t2 t3 t4 आपके पास नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 और प्लस आपके पास है तो 2t4 इज इक्वल टू 20, तो 2 टाइम्स
T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस आपके पास है तो T4 इज इक्वल टू 20, मतलब कि T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस आपके पास है तो T4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आंसर आपके पास बेसिकली जो हमने बेसिकली अभी अभी पढ़ा है स्केल मेथड कि 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 लोगों में बांटने का क्या तरीका है, n+r-1 Cn या फिर n+r-1 Cr-1, तो वो अगर अपने पास आ जाएगा तो 13C10 या फिर अपने पास आ जाएगा तो बेसिकली तो 13C3, ठीक है। अब इसी में अगर अपन एक सवाल और ला दें लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू है अपने पास है बेसिकली 30 है, ठीक है। और इसमें भी अगेन तो सेम वही चीज दिया हुआ है लाइक x1 x2 x3 x4 x5 आपका इवन नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसमें भी अपन सेम वही काम करेंगे, x1 इज इक्वल टू 2t1, x2 इज इक्वल टू 2t2, x3 इज इक्वल टू 2t3, x4 इज इक्वल टू 2t4, x5 इज इक्वल टू 2t5। तो यहाँ पर रख देंगे तो 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 प्लस 2t4 और प्लस 2 टाइम्स t5 इज इक्वल टू 30। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और प्लस आपके पास t5 इज इक्वल टू 15। तो ये आगे आपके पास 19C4 या फिर 19C आपके पास है 15, ठीक है। आगे इजी। अब इसके बाद अपन सवाल लेते हैं, उसमें अपन ऑड वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इवन वाला बता दिया तो ऑड वाले में तो आपको पता चल गया होगा कि 2t1 प्लस 1 2t2 प्लस 2 2t3 प्लस 1 2t4 प्लस 1 2t5 प्लस 1 ऐसे मानना होगा। फिर भी अपन 2 सवाल कर लेंगे, कुछ बालक यहाँ पर मनपुत्ती भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक सॉरी हाँ, लाइक अपने पास अगर ये दिया हुआ है लाइक x1 प्लस x2 प्लस इसी में सेम ही 2 सवाल लेते हैं, ठीक है। x3 प्लस x4 इज इक्वल टू आपके पास है बेसिकली 20 दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है कि x1 x2 x3 x4 जो है आपका वो आपका है क्या है, ऑड है, ऑड नॉन निगेटिव है, ठीक है। तो अगेन आप x1 को मान लेंगे 2t1 प्लस 1, x2 को मान लेंगे 2t2 प्लस 1, x3 को मान लेंगे 2t3 प्लस 1, ठीक है। x4 को मान लेंगे 2t4 प्लस 1। तो ये और जब आप इसमें रखेंगे तो आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 16/2 8। तो यहाँ से आ जाएगा 11C3 या फिर 11C8, ठीक है। वैसे ही सेम सवाल अपन करते हैं लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 इज इक्वल टू मान लीजिए 21 है, ठीक है। और बाकी सारे सवाल आपके पास सेम है, ठीक है। आंसर बता दीजिएगा तो खट से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 21 है। बाकी सारा सवाल सेम है कि x1 x2 x3 x4 x5 आपका ऑड है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगेन आप x1 को मान लेंगे 2t1 प्लस 1, x2 को मान लेंगे 2t2 प्लस 1, x3 को मान लेंगे 2t3 प्लस 1, x4 को मान लेंगे 2t4 प्लस 1 और x5 को मान लेंगे 2t5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जब अपन इसमें वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और प्लस t5 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 16 to 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेसिकली अपने पास 12C4 या फिर 12C8। अगेन इजी। अब इसमें अपन एक चीज मतलब एक टाइप का सवाल और करते हैं, उसमें अपन बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्यूडो वेरिएबल, फॉल्स वेरिएबल, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो करते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ दी स्यूडो वेरिएबल, ठीक है। आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें अगर आपका ये सवाल क्या है लाइक आपका ये है x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 या फिर प्लस x4 बेसिकली तो तक ही रहने देते हैं, ठीक है। इज लेस देन मतलब कि इक्वल टू आपके पास है बेसिकली 20, ठीक है। इसमें एक अपन बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं स्यूडो वेरिएबल, ठीक है। इज आपका दिया हुआ है x4 भी है, इज लेस देन इक्वल टू आपके पास है बेसिकली 20। इसमें अपन एक इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिकली स्यूडो वेरिएबल x5। तो अब अपन और x5 भी आपका बेसिकली
नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो अब आप लिख सकते हैं x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 20, और इसका जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा वही होगा। तो अगेन हम लोग जानते हैं बाई दी स्केल मेथड n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन या फिर n प्लस आर माइनस वन सी एन, तो वो आ जाएगा अपने पास बेसिकली 24C20 या फिर 24C4, ठीक है। x5 अपन बेसिकली मान लिए हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, तो x5 इज इक्वल टू 220 का सॉल्यूशन। अब अगेन अब मतलब एक आपसे मैं इजी पूछ लेता हूँ, लाइक x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल इज बेसिकली आपके पास है तो लेस देन इक्वल टू 30 है, इसका क्या होगा। तो अगेन अपन x6 मान लेंगे, एक स्यूडो वेरिएबल जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, और फिर अपने पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 30, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 35C5 या फिर 35C30, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में ही अपन ने वो पढ़ा था स्केल मेथड से, ठीक है। n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन या फिर n प्लस आर माइनस वन सी एन, ठीक है। इट्स लाइक कि ये सवाल जो है कि 20 चॉकलेट्स को 5 मतलब 20 मतलब कि आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 5 लोगों में बांटने का नंबर ऑफ वेज क्या है, ये है आपका लाइक बेसिकली तो 30 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 6 लोगों में बांटने का नंबर ऑफ वेज क्या है, तो 35C5 या फिर 35C30, ठीक है। ये है अपना 24C20 या फिर अपना है 24C4, ठीक है। अगेन अब इसमें अपन एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। वो अपना ये कह रहा है लाइक हाँ, अगर अपना ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5, ठीक है। ये है आपका 10 और ये है आपका बेसिकली 20, ठीक है। तो इसका आपको बताना है, तो अगर ये बेसिकली बराबर है मतलब भाई बराबर है तो 10 के, तो होगा बेसिकली आपके पास मतलब होगा 14C10। अगर आपके पास बेसिकली ये 11 है तो 11 4 15C11, ठीक है। अगर 12 है तो 16C12, और डॉलर अगर ये 20 है तो 24C20, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें 14C10 है ना, तो 14C9 को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि NCR प्लस NCR और प्लस 1 इज इक्वल टू होता है अपना n प्लस 1CR प्लस 1, ठीक है। NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR प्लस 1। 14C9 प्लस 14C10 15C10, 15C10 प्लस 15C11 16C11। वैसे ही आपके पास ये लास्ट में आ जाएगा 25C20 और माइनस आपका 14C9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अपन ने जो कि शुरू में पढ़ा था स्केल मेथड से, n प्लस मतलब r माइनस वन सी आर माइनस वन n प्लस आर माइनस वन सी एन। अगर आप n आइडेंटिकल चॉकलेट्स को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज होता है ये दिस। एक बार आप रिवाइंड करेंगे, ये तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का आपका इजी सा प्रॉपर्टी है एंड यू आर थ्रू। अब अपन एक लास्ट सवाल करेंगे बैटमैन सुपरमैन वाला, मजा आ जाएगा। देखिएगा उसमें ये कह रहा है आपके पास कि देखिए नंबर ऑफ सीटें आपके पास बेसिकली हैं कितनी, 25 है या 26 है, 21 है ना, 25 है हाँ। एक रो में आपके पास बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं बेसिकली आपके पास हैं तो कहते 25 सीट्स हैं, ठीक है। और आपके पास 4 एक्टर्स गए हैं लाइक बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बाहुबली, ठीक है। नहीं, आपके पास 4 एक्टर्स हैं बेसिकली, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन। देखने गए हैं बाहुबली 2 मान लो, ठीक है। 4 एक्टर्स हैं लाइक बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन। 4 एक्टर्स आपके पास देखने गए हैं तो बाहुबली मान लो 2, और ये आपके पास तो रो 1 में आपके पास 25 सीट है। तो 25 सीट्स में 4 एक्टर्स को ऐसे बिठाना है ताकि तो कोई भी 2 एक्टर आपका एक साथ न बैठे, ठीक है। एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, लाइक आपके पास फ्रंट रो में सीट है आपके पास 25, उसमें आपको 4 एक्टर्स को ऐसे बिठाना है ताकि कोई भी 2 एक्टर्स जो है वो एक साथ ना बैठे, ठीक है। बात आ गया आपको समझ में। तो ये जो 25 सीट है उनमें से 4 सीट ये हमारे एक्टर्स जो है वो बेसिकली हमारे एक्टर जो है वो मतलब कि ऑक्युपाई कर लेंगे। तो बचा सीट कितना 21, ठीक है। और इनके बीच में गैप्स कितना बताइए, 4 अपन मान लिए हैं स्केल, तो गैप है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 इज इक्वल टू है अपने पास बेसिकली 21, क्योंकि टोटल सीट्स तो थे आपके पास 25 और 4 पर ये बैठ गए हैं। तो बेसिकली एक जगह मतलब एक ये मान लो स्केल बैठा है इस पर, एक स्केल इस पर, एक स्केल इस पर और एक मतलब कि स्केल इस पर, 4 पर बैठा है। तो जगह कितना है 1 2 3 4 5,
तो ये 500 का सम आना चाहिए 21। और इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया लगाए हैं वो ये है कि कोई भी दो एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब कि x2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अपन x2 को मान लेंगे बेसिकली तो t1 प्लस, तो अपन x2 को मान लेंगे बेसिकली तो t2 प्लस 1, x3 को मान लेंगे बेसिकली तो t3 प्लस 1 और x4 को मान लेंगे बेसिकली तो t4 प्लस 1। ठीक है, अगेन आपका जो t1 t2 t3 है वो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। तो ये आपके पास बन गया है x1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और प्लस x5 इज इक्वल टू, और 1 1 1 जाकर हो जाएगा 18। अगेन इसका नंबर ऑफ वेज हमें पता है बेसिकली वो मेथड से, स्केल मेथड से, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 या फिर n प्लस आर माइनस 1 सी n। तो ये आ जाएगा अपने पास 18 4 22 सी 4 या फिर 22 सी 18। ये तो अपने ने तो सीट सिलेक्ट कर लिया, अब उनको आपस में अरेंज करोगे तो इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 22 p4 इज द आंसर। ठीक है, अगेन मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा हार्ड है पहली बार समझने के हिसाब से। 4 एक्टर्स हैं बेसिकली, बैटमैन, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है और आयरन मैन है। ठीक है, वो चारों एक मूवी देखने गए, मान लीजिए तो बाहुबली 2, और आपके पास फ्रंट रो में आपके पास नंबर ऑफ सीट्स है 25। तो 25 बेसिकली सीट्स पर 4 एक्टर्स को हमें ऐसे बिठाना है ताकि ताकि कोई भी 2 एक्टर एक साथ ना बैठे। तो 25 सीट है और 4 एक्टर्स हैं, तो 4 सीट पर तो 4 एक्टर्स बैठ जाएंगे, तो टोटल सीट्स होगा 21। और जो 4 एक्टर्स बैठेंगे ना, 4 एक्टर्स 1 2 3 4, तो टोटल स्पेस तो कितना बनेगा 1 2 3 4 5। अगर 4 एक्टर्स बैठे हुए हैं ना बेसिकली ये वाले स्केल पर, एक एक्टर 2 3 4, तो एक स्पेस बना 2 3 4 और 5 स्पेस बना बेसिकली सीट्स का। और ये बेसिकली पांचों का सम होगा 21, क्योंकि 25 में से 4 एक्टर्स बैठ गए 25 सीट में से, तो बाकी का सीट बचा 21। अब इसमें ये आपके पास बेसिकली ये है कि कोई भी 2 एक्टर साथ नहीं बैठेंगे, ये लगाना है आपको बेसिकली तो कंस्टेंट लगाना है, मतलब कि ये जो x2 है, x3 है, x4 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 इज इक्वल टू 21। x2 x3 और x4 आपका 0 नहीं हो सकता है, तो चूंकि x2 x3 x4 0 नहीं हो सकता है तो x2 को भी मान लिए अपन t2 प्लस 1, x3 को भी मान लिए अपन तो t3 प्लस 1 और x4 को भी मान लिए हैं अपन t4 और प्लस 1। तो ये तो है, ये आपका चेंज हो गया है x1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और प्लस x5 इज इक्वल टू, और ये आपका 1 1 1 3, तो 21 माइनस 3 18। अगेन इसमें ये वाला फॉर्मूला मतलब लगाएंगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर वाला बाई दी स्केल मेथड। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा तो 22C4 या फिर आपका आ जाएगा बेसिकली तो 22C18, एक ही बात है। तो ये तो 22C4 ये तो आपने बेसिकली तो सीट्स को सिलेक्ट कर लिया, अब उन चारों को आपस में अरेंज भी तो करोगे ना, तो इंटू फैक्टोरियल 4 जो कि हो जाएगा आपका बेसिकली तो 22P4। ठीक है, स्केल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।